जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हमारी चर्चा का विषय शुरू हो चुका है हमारे भाग्य के स्वामी को लेकर के, और मेरी कोशिश रही कि मैं अलग अलग भावों में ये जानकारी दे पाऊं कि कहाँ आपको भाग्य के स्वामी का रतन पहनना है, कहाँ आपको भाग्य के स्वामी का सिर्फ पाठ पूजन सिमरन व्रत आरती हवन यज्ञ करना है ताकि आपका जीवन यापन आसान हो पाए। भाग्य का स्वामी है तो ये धारणा, गलत फहमी, ये भ्रांति अपने दिमाग से सदैव निकाल दीजिए कि भाग्येश को सदा पहना ही जाता है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि भाग्य का रतन ही लोगों ने गलत धारण किया होता है। अगर भाग्य का स्वामी आपके 6, 8, 12 या नीच अवस्था में पड़ा होगा और वो विपरीत राजयोग की स्थिति में ना हुआ तो वहां भी वो भाग्य का रतन पहना हुआ सदैव कष्टकारी होता है, और वही भाग्येश की दशा चल रही होती है और जातक के जीवन यापन की मुश्किलों का अंत होने में ही नहीं देता वो। लेकिन ग्रह तो प्रिय दर्शकों वही है, लगन कुंडली भी वही है, भाग्येश भी वही है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट हमें ये बताती है कि वो कितना शुभ और कितना अशुभ फलकारी है। कल तक हमने बात की थी भाग्येश बृहस्पति देवता की प्लेसमेंट 8वें भाव में। आज अपनी उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ बात करता हूं। भाग्येश अगर 9वें भाव में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में बैठा हो, यहां पर विराजमान बृहस्पति देवता, अगर ऐसे जातक की कुंडली हमारे सामने आती तो हम कुंडली देखते ही बोलते हैं कि जातक बहुत भाग्यवान पैदा हुआ है आपके घर में, जातक आपके घर की बरकत के लिए बहुत ज्यादा शुभ फलकारी है, जातक धर्म को मानने वाला होगा, जातक पिता की केयर करने वाला होगा, जातक विदेश यात्रा करने वाला होगा, जातक के लिए जातक का भाग्य सदैव उसके लिए अग्रसर होता। अगर वो 2-4 कदम काम की तरफ आगे बढ़ाएगा तो बृहस्पति की दशांतरा में काम उसकी तरफ स्वयं चल के आएगा, क्योंकि भाग्य का मालिक स्वयं भाग्य में आ जाना कुंडली में बहुत बड़ा शुभ योग कारक योग बनाता है, बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। और अक्सर जिंदगी में हम सुनते हैं कि जातक का भाग्य अगर साथ नहीं देता, किसी भी जातक का अगर भाग्य साथ नहीं दे तो कभी भी उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक उसे रिजल्ट नहीं मिल पाता। और बृहस्पति का ये 9वां भाव भी कारक भाव माना जाता है। कारक भाव में ओन साइन का बृहस्पति जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट देने में सदैव यही बृहस्पति देव बाध्य माने जाएंगे। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो पर्सनैलिटी के लिए अच्छा, हेल्थ के लिए अच्छा, एक सूझवान ज्ञानवान पर्सनैलिटी बन के सामने आती है। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, छोटे भाई बहन के लिए अच्छा, मेहनत के लिए अच्छा, पराक्रम के लिए अच्छा, छोटी मोटी यात्राओं के लिए भी शुभ फलकारी होता। यहां से इसी बृहस्पति देव की दृष्टि जो 5वें भाव पर पड़ी तो पुत्र प्राप्ति का योग बनाती है, संतान से पूर्ण सुख मिलने का योग बनता है, लव रोमांस में कामयाबी का योग बनता है, अनसर्टेन गेन का योग बनता है। यहां से जितनी दृष्टि बृहस्पति ने डाली 5वें भाव पर तो 5वें भाव संबंधी भी सारे एडवांटेज के रिजल्ट ही आपको सदैव मिलते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर यही बृहस्पति देव कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए, यह भी बृहस्पति देव का कारक स्थान कारक भाव माना जाता है, लेकिन यहां बृहस्पति देव नीच के हो गए और यहां किसी ने कह दिया आपका तो भाग्येश कमजोर हो गया, इसका रतन धारण कर लीजिए, कभी मत कीजिएगा। जिसने भी किया है वो प्रैक्टिकली देख सकता है कि उसके कामकाज में कितनी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं, कामकाज में कितनी रुकावटें आ रही हैं, दिक्कत परेशानियां हो रही हैं, डिले हो रहा है। जातक के लिए कामकाज करने के बाद भी, खपने की कगार पे आने के बाद भी उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा। और यहां आपने गलती ये कर दी कि नीच के बृहस्पति का रतन धारण कर लिया, ये समझकर कि ये आपका भाग्येश है और ये कमजोर हो गया है। यहां पर बृहस्पति देवता कमजोर नहीं हुए, यहां बृहस्पति देव अशुभ हो गए, और जिसकी भी दशा अंतरदशा चल रही है, मैं इस मंच के माध्यम से बता दूं कि वो सदैव इसमें कष्ट झेलता मिलेगा,
सदैव कामकाज में प्रॉब्लम, मेंटल पीस में प्रॉब्लम, परिवार से प्रॉब्लम, फाइनेंस की प्रॉब्लम, अनसर्टेन लॉस होना, ये सारी दिक्कतें झेलता मिलेगा। तो यहां आपको बृहस्पति का पुखराज पहनना सदैव वर्जित माना जाता है। यहां पर बृहस्पति देवता पड़े हों तो बृहस्पति देवता का पाठ पूजन कीजिए, बृहस्पति का हवन कीजिए, बृहस्पति का सिमरन कीजिए, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए। बृहस्पति देवता का लिए गुरुजनों का लिया हुआ आशीर्वाद एक रक्षा कवच के समान काम करता है। यहां पर बृहस्पति का पुखराज पहनकर उसकी नीचता में बढ़ोतरी मत कीजिए। यहां पर अगर आपने पुखराज पहनकर नीचता में बढ़ोतरी की तो आपको चौतरफा नुकसान होता मिलेगा। यहां पर एकमात्र हल होगा कि उसके आगे हाथ जोड़े जाएं, उसके आगे नमन किया जाए, आरती पूजन सिमरन व्रत हवन यज्ञ किया जाए, ताकि बृहस्पति देव दशम भाव में पड़ा हुआ नीच का अपने अशुभता के रिजल्ट में कमी लाए और आपका कामकाज चलने की कगार पे आए। दर्शकों, यही बृहस्पति देव अगर कुंडली के 11वें भाव में पड़े हुए, ये भी उनका कारक भाव माना जाता है। दूसरा, पंचम, नवम, दशम एंड 11वां भाव भी बृहस्पति का कारक भाव माना जाता है। यहां पर पड़े हुए बृहस्पति देवता की दशा अंतरा अगर चल पड़ी और उसमें डिग्री वाइज बलाबल हुआ तो यही बृहस्पति देवता आपको करोड़पति बनाने में अकेला रोल मेजर प्ले करता है। यहां पर बृहस्पति देवता की प्लेसमेंट आपको पूर्ण चौतरफा लाभ देती है। बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलती है, लाभ की कमी पूरी जिंदगी कभी नहीं आती, जातक को कहीं ना कहीं से पैसे का फ्लो खुला ही रहता है। बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलती है। जो भी जातक इच्छा करता है वो कहीं ना कहीं से बृहस्पति उसको पूरी करने में सदैव मददगार सिद्ध होते। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आए तो वो चली अवश्य जाती है। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो जातक को मेहनती बनाती है, छोटे भाई बहन की केयर करने वाला बनाती है। छोटी मोटी यात्राएं होती हैं उससे भी जातक पूर्ण लाभान्वित होता है। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, पुत्र संतान का योग बनता है, जातक धार्मिक प्रवृत्ति का बनता है, लव रोमांस में कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेन्स होता है। यहां पर मेमोरी और विल पावर स्ट्रांग होती है और जातक प्रभु पर पूर्ण आस्था रखने वाला होता है। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली तो डेली वेजिस के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए अच्छा, दाम्पत्य सुख के लिए भी पूर्ण शुभ फलकारी होता है। तो यहां पर यह बृहस्पति देवता आपको चौतरफा लाभ देने में बाध्य होता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, स्थितियां बदल जाती हैं अगर बृहस्पति देव कुंडली के 12वें भाव में पड़ा हो, ओन साइन का, और अगर वो विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आया, विपरीत राजयोग की जो कंडीशंस होती है उसे वो पूरी ना कर पाया, तो यही बृहस्पति देवता अपनी दशांतरा में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, फजूल के खर्चे बढ़ा देता है, विदेश यात्रा करवा देता है, विदेश सेटलमेंट के लिए ले जाता है, अस्पताल के खर्चे होते हैं, मेंटली जातक डिप्रेशन में भी आ जाता है, पिता से मनमुटाव भी बना रहता है, पिता के भी फजूल खर्चे होते हैं, जातक धर्म को भी जल्दी नहीं मानने वाला होता। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो नेटिव लैंड से दूर ले जाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। और बृहस्पति की दशांतरा में गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो सदैव उसमें अटकलें खड़ी करता ही मिलता है। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि डाली रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, यहां के रिगार्डिंग भी मुश्किलें, प्रॉब्लम्स ही देता मिलता है। और यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली तो 8वें भाव संबंधी भी सारे अशुभता के फल बृहस्पति देता मिलता है। और यहां आपको किसी ने ये कहकर रतन डलवा दिया ये कमजोर हो गया है तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। यहां बृहस्पति कमजोर नहीं हुआ, बृहस्पति पूर्ण अशुभ हो गया है। और जिसकी भी जातक की दशा अंतरदशा चल रही है वो स्वयं नोटिस कर सकता है कि कितने नेगेटिव रिजल्ट उसे मिल रहे हैं। और आप उसे बलवान अगर करेंगे रतन पहनकर तो सबसे पहले वो 12वें भाव के ही अशुभता के रिजल्ट आपको देगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि अगर ग्रह कुंडली का योग कारक है और आपने बिना उसकी प्लेसमेंट देखे उसके रतन धारण करने की गलती की तो सदैव आप अपने रिजल्ट्स में बहुत बड़ी नेगेटिविटी देख सकते हैं। रतन धारण करने से पहले सबसे पहले आपको यह याद रखना होगा कि ग्रह किस भाव में पड़ा है।
जो भी विद्वान कोई आपको रत्न रिकमेंड करे उससे एक बार अवश्य पूछिए कि ये किस भाव में पड़ा है, मान्यवर हमें ये बता दीजिए, और ये किस भाव को एक्टिवेट करके कहां कहां के कैसे कैसे रिजल्ट्स हमें देने वाला है। यही बृहस्पति देव आपका जीवन बर्बाद भी कर सकता है अगर गलत प्लेसमेंट में आ गया। यही बृहस्पति देव आपका भाग्येश होकर आपका जीवन यापन संवारने में भी बहुत बड़ी मददगार सिद्ध होती है इसकी दशांतरा। और बहुत सारे केसेस में हमें यह देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग जब मिलने आते हैं, सर मेरा बृहस्पति तो लगन में पड़ा है या सप्तम भाव में पड़ा है, लेकिन जब हम उसका बलाबल चेक करते हैं, किसी का आधी डिग्री, किसी का 1 डिग्री, किसी का 28 डिग्री, किसी का अस्थावस्था में भी होता है जहां वो रिजल्ट देने में सक्षम ही नहीं होता। तो जब हम उसको डिफाइन करते हैं जी आपका भाग्य तो सिर्फ 10% ही आपको रिजल्ट देने में सक्षम है, तब बात जाके उनकी समझ में आती है कि आपका भाग्य आपका पूर्ण साथ क्यों नहीं देता, क्योंकि डिग्री वाइज उस ग्रह में क्षमता नहीं है आपको रिजल्ट देने के लिए। अगर ग्रह अच्छी जगह में प्लेस्ड होगा लेकिन तब भी वो रिजल्ट उतने प्रतिशत ही देगा जितनी उसमें क्षमता होगी। तो क्षमता देखना अति अनिवार्य है, ग्रह की प्लेसमेंट देखना अति अनिवार्य है। अगर ये 2 चीजें आपको देखनी आ गई या 2 चीजें आपकी समझ में आ गई तो समझ लीजिएगा इस विद्या का बहुत बड़ा पड़ाव आपने पार कर लिया। और अगर पहली दूसरी बार ये बात आपको ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि मेष लगन वाले अपना भाग्य का स्वामी जो उनका बृहस्पति है उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्या उसका रत्न पहनना अनिवार्य है या सिर्फ उसका पाठ पूजन करना है, उसका व्रत करना है, उसकी आरती करनी है या गुरुजनों से आशीर्वाद लेना है, कैसे उसे ठीक करना है, ये आपको निर्णय करना होगा। तो बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में हर भाव में अच्छा फल दें ये जरूरी नहीं। अगर ऐसा होता तो कभी किसी विद्वान के पास जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन वो बिगाड़ते हैं बहुत कुछ। अगर गलत भाव में गलत जगह प्लेस्ड हो जाए तब हमें भागना पड़ता है कि हमारी अच्छी दशा होने के बावजूद भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। तो प्रिय दर्शकों ये बात याद रखिएगा, मेष लगन वालों के लिए उनका भाग्येश बृहस्पति बनता है, लेकिन हर जगह उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो उसका रत्न पहनना नहीं होता। ये बात सदैव अगर आप स्मरण रखेंगे तो आपके लिए लाभान्वित होगी। प्रिय दर्शकों, हमारा अगर एपिसोड आप देखने में मिस कर जाएं या किसी कारणवश ना देख पाएं तो डेली यूट्यूब पर हमारी कोशिश रहती है कि उसे अपलोड कर दिया जाए। आप यूट्यूब पर जा करके भी डेली का एपिसोड देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। बृहस्पति और शनि दोनों से ही जुड़ा हुआ टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों ही कहीं बहुत बड़ी बिगड़ी हुई अवस्था में पड़े हैं, दोनों की कोई भी या शनि की दशा चल रही हो या बृहस्पति की बिगड़ी हुई दशा चल रही हो जो आपके लिए अशुभ फलकारी हो, जो आपको रिजल्ट प्रॉपर ना दे रही, तो ऐसी स्थिति में अगर आप किसी बुजुर्ग को लकड़ी, जो वो स्टिक के आश्रय चलते हो, अगर उन्हें लकड़ी लेकर के दे देते हैं तो शनिदेव भी और बृहस्पति देवता भी, जो साक्षात बुजुर्ग, ज्ञानवान बुजुर्ग माने जाते हैं, उनको लकड़ी लेकर के देना शनि की शांति प्रसन्नता के लिए और बृहस्पति की शांति प्रसन्नता के लिए बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। और दोनों ग्रहों का नेगेटिव रिजल्ट शांत होकर के आपका जीवन यापन अच्छा करने में ये छोटा सा किया हुआ प्रयोजन आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज इस बात को स्मरण करवाता हुआ कि बृहस्पति देवता के आगे इस लगन कुंडली में सदैव रत्न धारण करने की भूल मत कीजिएगा। उसकी प्लेसमेंट देखिए, उसका डिग्री वाइज बलाबल देखिए, फिर इस निर्णय पर पहुंचिए कि अब आपको इसको कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे करके अपने भाग्य को इम्प्रूव करना है ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल पाए। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। उन सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।